करिए उसके दिमाग में, ठीक है। सो गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत से क्लाइंट्स मेरी सोल सिस्टर्स बन चुकी हैं। ओ माय गॉड, मैं उनसे इतनी कनेक्टेड हो चुकी हूँ। बेशक हमारी रोज़ बात नहीं होती, बट एज अ व्हाट्सअप के थ्रू हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स को, जो मुझे व्हाट्सअप से मेरे से कनेक्टेड हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं और मेरी ब्लेसिंग्स भी उनके साथ हैं। गाइस, पर्सनल रीडिंग के नंबर मैं यहीं इसी प्लेटफॉर्म से दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग की फीस है 1000 रुपीज़। प्लीज़ मुझे फ्री रीडिंग्स के लिए फोर्स मत कीजिए, ये हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं और हम नेगेटिविटी नहीं झेल पाते इतनी, ठीक है। और ये हमारा प्रोफेशन भी है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स हैं, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों की रीडिंग नहीं कर सकती। अगर आपका इंडिया में कोई रिलेटिव है तो प्लीज़ उसी के थ्रू मेरे इसी मोबाइल नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कराएंगे तभी मैं आपकी रीडिंग करूंगी। मैं अब डायरेक्ट कोई भी रीडिंग इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स की नहीं करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई एम सॉरी फॉर देम, क्योंकि इंडिया से बाहर भी जितने लोगों ने मुझसे रीडिंग्स कराई हैं बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पे मुझसे जुड़ चुके हैं, बट बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों की पेमेंट रिसीव करने में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। गाइस, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी कब दूसरों के लिए जाने दीजिए। जय माँ कालका माई, ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। माँ काली, माँ दुर्गा, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स का जीना हराम कर रखा है, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का प्यार आपस में ख़त्म करने की कोशिश करी है, बताइए कि अब करंट में थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं अभी करंट में, ठीक है। गाइस, थर्ड पार्टी की लाइफ को हम यहाँ पे वो देख रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं उनकी क्या, उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। जय माता दी। ग्रोथ, इम्पैस, ओके, विजडम, abundance, क्रिएशन, ओके। ये भी दो ले लेते हैं हम। रिजेक्शन, डेस्टिनी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मिरेकल, ओके। आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स ले लिए हैं क्योंकि मेरे व्यूअर्स को पता है कि अब मैं ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं करती, ओके। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अगर आपको कोई कार्ड नहीं भी दिख रहा, डोंट वरी, आई विल रीड ईच एंड एवरी कार्ड फॉर यू गाइज। गाइज, अभी करंट में तो जो थर्ड पार्टी है ना, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी ना, एक सेकेंड गाइज, आप मुझे थर्ड पार्टी ना यहाँ पे एक नॉर्मल नहीं लग रही है गाइज। थर्ड पार्टी यहाँ पे नॉर्मल एनर्जीज की ह्यूमन यहाँ पे लग ही नहीं रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे एक ऐसी किस्म की इंसान निकली है जिसकी लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। यहां पे थर्ड पार्टी गाइज, यहां पे तो थर्ड पार्टी ऐसे निकल के आई है कि ये ना ये कैसे निकल के आई है कि इसके आसपास ना बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स का ऑरा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। शायद ये बात थर्ड पार्टी को भी खुद भी नहीं पता होगी, बट यहाँ पे अब करंट में मैं देख रही हूँ कि एक तो थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, और यहाँ पे भी, और इस कार्ड में आप गौर से देखिएगा क्योंकि समझाने में भी थोड़ा सा मुझे हो रहा है। ये देखिए आप,
इसमें भी किस तरीके का ये निकल रहा है, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया कराना, कुछ मंत्र फूंकना, किसी मौलवी के पास जाना, कुछ भी, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, किसी के पास जाना। और यहाँ भी देखिए स्पिरिट्स, कितने स्पिरिट्स हैं और कितना सोच विचार कर रही है। मतलब थर्ड पार्टी ऐसी निकल के आई है कि करंट में छोड़ो, उसका नेचर ही ऐसा है कि अगर पैसा चाहिए, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में विजडम चाहिए, लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी मिरेकल चाहिए, तो किसी के पास जाके, और खुद से भी नहीं, किसी के पास जाके रो धो के उनकी सिंपैथी लेके कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल अटैक करवाना। मतलब देखो, ब्लैक मैजिक होता ही स्पिरिट से है। ये जो आते हैं ना कि आप किसी को भी अपने वश में करा लीजिए, अपना काम करवा लीजिए, तो इन लोगों ने क्या होता है, इन लोगों ने स्पिरिट्स को ही तो इन्वोक किया होता है, इन लोगों ने शक्तियों को, स्पिरिट्स को बांधा होता है, और ये उन्हीं से ही आपके काम करवाते हैं। ये शक्तियां छोड़ते हैं, स्पिरिट्स छोड़ते हैं, जो आपके घर में आके बैठ जाती हैं और आपके काम बिगाड़ भी देती हैं, आपके काम बना भी देती हैं। तो इस तरह की कुछ क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है। और कुछ लोगों के केसेस में तो थर्ड पार्टी खुद ही इतना पावरफुल गंदा ब्लैक मैजिक करना और सोचना कि अब मैं कौन सा उपाय करूं, अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हो, मेरी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा हो, ग्रोथ ही ग्रोथ हो। बहुत बहुत ग्रीडी, बहुत लालची है थर्ड पार्टी। और गाइज ये डेस्टाइंड है, ये है ही ऐसी, ये पिछले जन्म से ही ऐसी है, ये डेस्टिनी है आप लोगों की, आप लोगों की डेस्टिनी है। थर्ड पार्टी के आगे जो थर्ड पार्टी इस वक्त देखो थोड़ी सक्सेसफुल ही लग रही है, क्योंकि उसने आपके पर्सन को इन क्रियाओं से अपने कंट्रोल में कर रखा है। और ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट कर्मा है, ये डेस्टिनी है आप लोगों की कि थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में आके आपकी जिंदगी में भौकाल मचाना ही था। थर्ड पार्टी इस हद तक है कि आपकी ग्रोथ को रोकना, आपकी अबंडेंस को रोकना, आपकी विजडम को रोकना, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल ना हो, इसके लिए वो इस तरीके से आगे खड़ी हुई है आपकी खुशियों के करंट में भी। इम्पैस मतलब गतिरोधक, आपकी गति नहीं चाहती यहाँ पे थर्ड पार्टी। बहुत से लोगों की लाइफ में मैं मदर इन लॉ का इश्यूज देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी भी नजर आई है मुझे, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई फीमेल लेडी। और अगर कोई अदर पर्सन भी है, तो मैं एक बात तो फॉर श्योर हूँ, ये थर्ड पार्टी बहुत काला जादू, टोने टोटके, मैनिफेस्टेशंस, नेगेटिव तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स, इस तरह का करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और थर्ड पार्टी अभी करंट में इसकी ऐसी ही एनर्जीज निकल के आई है कि ये नहीं चाहती कि आपके पास कोई भी अबंडेंस रहे, आपके पास कोई सुख समृद्धि रहे, आपका पार्टनर आपके पास, आपको खुशी मिले। ये आपकी ही दुश्मन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपका कोई पास लाइफ ऐसा सिनेरियो है कि आपके पर्सन को तो उसको पैसों के लिए, अपने प्लेजर के लिए चाहिए ही चाहिए, बट वहां का पलड़ा कम भारी है, आपसे ज्यादा दुश्मनी का पलड़ा भारी लग रहा है थर्ड पार्टी का मुझे। वो चाहती है आप भीख मांगे थर्ड पार्टी से, हमेशा हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहें थर्ड पार्टी के आगे, झुके रहें, दबे रहें। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी नज़र आई है मुझे एकदम से। यहाँ पे स्पिरिट्स, आत्मा, मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ, क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं मुझे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी आज की रीडिंग में बहुत ईविल निकल के आई है। ये बिल्कुल भी नहीं डरती कुछ भी ब्लैक क्रिया करने में और करवाने में, ये बहुत ज़्यादा सक्षम है गाइस। मेरे मन में पता है क्या आ रहा है कि मैं ये देखूं कि इसका हाल क्या होगा। देखें गाइस, चलिए इससे देखते हैं, नहीं टैरो से देखते हैं, चलिए टैरो से देखते हैं, जो मुझे माता रानी हुक्म दे टैरो से देखते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा आज, क्योंकि मेरे मन में आ गया। पहले मेरे को था मैं नेक्स्ट रीडिंग बनाऊंगी, बट मैं इसी में ही बताना चाहती हूँ, इतनी ईविल है, क्या इसको इसका कर्मा मिलेगा या ऐसे ही ये आपकी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी। ओह माय गॉड, इतनी ईर्ष्या, इतनी दुश्मनी, इतनी ईविल, क्या ये सुधरेगी थर्ड पार्टी। गाइस इन कार्ड्स को मैं थोड़ा साइड रख रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस का थोड़ा
इशू है। माता रानी चाहेंगी तो मैं बड़ा ऑफिस बनाऊंगी, फिर स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज मुझे यही बताइए कि क्या थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिलेगा, ये सब गलत करके इसको क्या कर्मा मिलेगा। प्लीज यूनिवर्स, माँ काली प्लीज बताइए, इतना गलत करके, इतना नेगेटिव करके क्या थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा। प्लीज बताइए माँ, प्लीज बताइए क्या थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा। ओह माय गॉड, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो गाइज ये आप कर्मा देखिए, ये सच है कि अभी फिलहाल आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा जीवन जी रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी नहीं है। आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे आपके पर्सन उनके बेटे हैं, भाई हैं, लवर हैं, जो भी हैं, मतलब थर्ड पार्टी चाहे मदर इन लॉ है, अदर पर्सन है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, जो भी हैं, थर्ड पार्टी अभी बहुत ज़्यादा खुश है। आपके पर्सन के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है इनके, भाग्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है गाइस। लेकिन उसको उसका क्या कर्मा मिलेगा, ये सब उसके ब्लैक मैजिक का डेथ होने वाला है, ये सब रिटर्न जाने वाला है, डेथ बेड पे आ जाएगी। ब्लैक मैजिक खुद इसी को ही इसकी पीठ पे सारा वार देगा, इसकी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। आपके पर्सन जो अब इससे प्यार करते हैं वो थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे आने वाले 5 हफ्ते 5 महीनों के अंदर। आपके पर्सन को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको थर्ड पार्टी को, ना प्रॉपर्टी का सुख, ना पैसों का सुख, ना ब्यूटी का सुख, बीमार रहेगी। और प्यार तो इसको इसके जीवन में मिलेगा ही नहीं। इसका आने वाले समय में हर किसी के साथ प्यार खत्म हो चुका है, इसको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। इसके अपने भी इसको छोड़ के चल जाएंगे, सब इसको छोड़ के चले जाएंगे, ये अकेली हो जाएगी और ये डेथ बेड पे आ जाएगी। या तो ये सुसाइड करेगी, ये सुसाइड करने की कोशिश करेगी, या जिंदा लाश की तरह इसका जीवन बन जाएगा। बहुत कोशिश करेगी लोगों से अच्छा व्यवहार करने की, लोगों से माफिया मांगने की बहुत कोशिश करेगी, आपके पर्सन से, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने की, फिर से सब कुछ करने की। लेकिन इसका कर्मा सर्कल इसी पे ही घुमा है, इसका ब्लैक मैजिक इसी पे ही घूम के इसको वापस बैकफायर करेगा गाइस। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। ये जो कार्ड है ना, ये एक ही कार्ड अपने आप में बहुत बोल रहा है कि इसका क्या हाल होगा, क्योंकि ये हाल इसने आपका करा है। आपको डिफेम करना, आपको बदनाम करना, आपको कट ऑफ करना, आपको कॉर्नर करना और आपको मारने तक का करना कि आप खत्म हो जाएं, आप इस तरह से जिंदा लाश की तरह पड़े रहें ब्लैक मैजिक करके। ये सब अब इसके साथ होगा, सेम सेम जितना खून के आंसू आप रोए हैं ये रोएगी, बहुत गंदा भुगतेगी, इसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रह पाएगी गाइस। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, जय माता।